So it has been month after I ran my first marathon in Golden Pagoda marathon जो नामसाई में हुआ था. तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि इट वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी. आई couldn't गेट टाइम. उस समय भी जब बनाता था इट वॉज वेरी हेक्टिक. जल्दी बनाना है, मुझे बनाना है. इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स मेनली. और मैराथन के बारे में व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस बिफोर एंड आफ्टर. उसके बाद व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स नाउ एज ऑफ नाउ. और लास्ट इज हाउ इट इम्पेक्टेड माई हेल्थ एंड माई बॉडी. ये तीनों चीज़ के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में. व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर गोल्डन पगोड़ा मैराथन आई स्टार्टेड एट जनवरी 10th, मुझे याद है. तो उस समय माई वेट वॉज अराउंड 91 kilos. इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू रन. आई यूज्ड टू वॉक फॉर आवर्स बट दौड़ना मेरे लिए बहुत तकलीफ था. तो आई यूज्ड टू रन फॉर लाइक 5 minutes एंड मैं थक जाता था. आई यूज्ड टू लिटरली थक जाता और मेरा कप मसल यूज्ड टू स्टार्ट पेन. बहुत दर्द होता था उस समय. आई नेवर थॉट कि आई कैन रन ऑल्सो. नहीं लगता था कि मैं दौड़ भी पाऊंगा. बट ऐसे स्टार्ट करता हूँ जैसे आई लुक बैक इट वॉज टफ फेस यार. लेकिन पता नहीं कैसे कर लिया मैंने. जो लड़का सिर्फ 5 मिनट दौड़ सकता था, एक दिन अचानक से 30 minutes दौड़ना शुरू किया. एक दिन अचानक से आए सोचा कि नहीं आई हैव टू रन फॉर 1 hour. तो उस दिन फर्स्ट टाइम आई गॉट कॉन्फिडेंस कि आई कुड. तो 10 kilometers दौड़ा था. इट वॉज अराउंड 72 minutes आई थिंक सो. इट टुक अराउंड 72 minutes. अभी लुक बैक करता हूँ तो आई एम वेरी सरप्राइज एट माई सेल्फ ऑल्सो. कैसे मैंने कैसे कर लिया है सब. लोग दौड़ते हैं 10 kilometers, नॉट ए बिग डिस्टेंस ऑल्सो. आदमी तो करते हैं लेकिन डूइंग दैट आप यदि आप नहीं करते हैं तो इट विल गिव ए बूस्ट. जस्ट ट्राई इट वंस. आप एक कंसिस्टेंट रखो कि ठान के रखो कि मन में कि यू हैव टू डू इट. तब कुछ भी हो जाता है यार. वेयर देयर से विल देयर से वे कहा जाता है ना. तो जो मैंने स्टार्ट किया इट वॉज वेरी टफ फॉर मी बट दैट्स व्हाई एज आई क्रॉस द फिनिशिंग लाइन I was about to cry with the excitement. Yeah, it was so happy. I was so happy. It gave me so much of happiness in my heart कि I committed to something and I did it. It was not a big day. 20 days का ट्रेनिंग किया था उस समय. ट्रेनिंग भी कुछ नहीं था. I used ChatGPT and everything. तो वहाँ से आने के बाद I was very motivated that I should go for some long runs. 10 किलोमीटर को हम इसको हाफ मैराथन में कन्वर्ट करेगा. I was thinking about that. So in between I went to Dibrugarh also for playing cricket. तो उसमें 2 मैच खेला था. फर्स्ट मैच में तो कुछ करने नहीं मिला, एक ख़राब से हार गया. सेकेंड मैच आई गॉट अ टाइम, 1-2 ओवर बैटिंग करने मिला. इट वॉज अ बिग थिंग. आफ्टर लाइक अ ईयर आई गॉट अ टाइम. आई एम नॉट अ बिग हिटर. धीरे धीरे खेलता हूँ. टाइम पास मस्ती लगता है, अच्छा लगता है खेलना. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. उसके बाद कभी खेला नहीं. तो अभी जब नौकरी कर रहा हूँ तो अभी खेलने का मौका मिल रहा है 1-2 तब खेल लेता हूँ. So it was a good experience going to Dibrugarh and playing, and we came back. So during that time I was like searching for marathons nearby. कि दूर जाना नहीं सकेगा तो सामने गई. But there are many opportunities, but वो हैदराबाद में था, कहाँ था, अलग अलग जगह था. लेकिन I couldn't get any opportunities nearby जैसे आसाम, गुवाहाटी या फिर कहीं. तो ये सर्च करते करते I came across a word called Pro Cam Slam. तो जैसे आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट तो मुझे पता चला कि इट्स एक साइकिल कंप्लीट करता है मैराथन का. यू हैव टू कंप्लीट 1 साइकिल. तो उसमें आपका आता है बेंगलोर का 10K, दिल्ली का हाफ मैराथन, कलकत्ता का 25 किलोमीटर एंड मुंबई का फुल मैराथन. So it got me excited. So I started listening to more videos in YouTube. मैं प्रोग्राम के बारे में जानना शुरू किया. एक एक्साइटमेंट आ गया कि I have to do it. ये तो तेरे पास कुछ टारगेट होता है ना, you plan it accordingly. नहीं टारगेट नहीं उससे there is no plan and होश पोश हो जाता है चीज़ जो. तो उसके बाद जानना शुरू किया. तो there was like first, और मैंने देखा कैलेंडर ईयर कैसा है. तो सबसे पहले आ रहा था बेंगलोर का 10K. इट्स इन अप्रैल 26 दिस ईयर का. और उसके बाद सेकेंड है आपका दिल्ली का. इट्स इन अक्टूबर एंड 1 इज़ इन दिसंबर, नवंबर या दिसंबर को है कलकत्ता का. और आपका मुंबई मैराथन इस जनवरी 2027 को. तो आई वाज लाइक दौड़ता हूँ, मैं दौड़ा है मैंने 10K इन नामसाई. सो आई वाज लाइक बिट कॉन्फिडेंट कि कर लूँगा. तो एज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिस्टेंस आई गॉट टाइम ऑल्सो. 5-6 months का टाइम था बीच में, टाइम है बीच में.
so I can increase the this one distance also. So that gave me confidence and it got me excited actually. Anyway, we're wasting money and everything, eating and everything. Why don't we waste in ourselves? अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं करता हूँ. बेंगलोर 10K का रजिस्ट्रेशन सामने आ रहा था, तो जैसे मैंने पता किया वो फेब का 13 को शुरू था रजिस्ट्रेशन. तो और पता किया तो देयर वाज अ कंडीशन कि यू शुड हैव ऑलरेडी रन ए टाइम्ड मैराथन. So luckily देखो this year only I ran the first this one time marathon, run it and you have to put the certificate and everything. तो ऐसे करके मैंने रजिस्टर कर लिया. ऑन द फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन जब खुला फेब 13 को, तो रजिस्ट्रेशन आपका मार्च तक था. बट लकीली एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी डिडंट गेट द कंफर्मेशन, सो दे टोल्ड दैट आफ्टर 10 days कंफर्मेशन मिलेगा. तो February 23rd रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड एंड वी गॉट द कंफर्मेशन कि हाँ हो गया रजिस्टर. ये रजिस्ट्रेशन मार्च तक ओपन था बट इट डिडंट बिकॉज ऑफ आई थिंक बहुत लोग आए थे रजिस्टर कर रहे थे, इसलिए वो सो टिकट बुक कर लिया हूँ. लेट्स होप इट गोस वेल. और चार्ट प्रिपेयर किया है अपना प्रैक्टिस के लिए, तो अकॉर्डिंगली आई एम प्रैक्टिसिंग. चिंपू का ग्राउंड में आया है इसी का तुरंत. बस 10 किलो फिर से दौड़ेगा. so थर्ड टाइम. दिस इज द ग्राउंड. नाइस काम रहेगा, बड़े रहता है. टाइम अभी हो रहा है 5 बजने वाला. टेक एन आवर, तो 6 बजे ख़त्म होगा मेरा. हो गया रे 58.52 seconds. 10 kilometers. It's my third time. Same problem. पहले 1 मिनट था. 1 घंटा 78. 1 घंटा का अंदर रखना चाहता हूँ. कुछ टारगेट नहीं है. इतना फास्ट तो दौड़ नहीं पाता. स्टेमिना इज इंक्रीज्ड, तो 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ. 5 किलोमीटर इजीली दौड़ लेता हूँ. थक जाता हूँ लेकिन दौड़ लेता हूँ. अकॉर्डिंग जो चार्ट जो ChatGPT ने दिया उसके हिसाब से वी आर प्रैक्टिसिंग. अभी तक तो वही प्लान है मेरा नेक्स्ट ईयर जनवरी तक. और इसके साथ ही साथ माई हेल्थ इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. स्टेमिना तो आ गया. दौड़ने वोड़ने का तो ठीक है, वो पाँव साँव दर्द नहीं होता आजकल का. मसल्स दर्द नहीं होता. इट्स ओके. मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा ये हो गया, लूज हो गया. 91 था व्हेन आई स्टार्टेड इन January 10. तो ड्यूरिंग रनिंग at February 1 को it was around 87. now it's around 84. I'm losing my weight. fats भी lose हो रहा है. my body I could see the change in my body also. तो I want to be around 80. अप्रैल तक तो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं. फिर भी I want to lose more weight because I want to be lighter when I run. so पैर का ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा. वही है. so guys keeps a target in a life. उससे बहुत कुछ इम्पेक्ट करता है. मेनली अपना हेल्थ को हमेशा ध्यान दीजिए. इट मेक्स यू ए बेटर पर्सन फॉर श्योर. थैंक यू.